मैग्नाइट। माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। 1857 के पीड़ित परिवारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 1857 के बलिदानी परिवारों को न्याय दो। धन सिंह कोतवाल शहीद धन सिंह कोतवाल। 1857 के पीड़ित परिवारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 1857 के बलिदानी परिवारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 1857 के शहीदी परिवारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस कार्यक्रम से संपूर्ण उत्तर भारत से लोग आए हैं और डीएनटी समाज के डीएनटी उनको कहा गया है जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने 1857 को लड़ा है। यहाँ BR इदाते साहब भी आए हैं जो डीएनटी कमीशन के चेयरमैन थे और डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी भी वो हैं। हमारी मांग है एक तो डीएनटी की जो BR इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको सरकार अविलंब माने और डीएनटी समुदाय के जो 1857 को लड़ा है, जो पीड़ित और जो बलिदान है, जो उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया है। आपने भी पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगी, कहीं भी जहाँ ये बैनर लगे हुए हैं यहाँ जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखे गए हैं किसी में नहीं पढ़ा है, तो ये दुर्भावनापूर्ण हमारे नाम हटाए गए हैं, उसी लिए क्रांति का रखा गया है। राव पूरे सिंह गुर्जर, उनके पिता हिमाचल सिंह गुर्जर, उनके पिता मनोहर सिंह गुर्जर, लंढौरा रियासत के प्रधान सेनापति थे मनोहर सिंह गुर्जर। जब उन्होंने अंग्रेजों को 1806 में हराया था, नेपाल और अंग्रेजों को, उसके बाद में इन्होंने जो अंग्रेज बार बार अटैक कर रहे थे तो उन्होंने बनाई थी तेल लंगर आर्मी। तेल लंगर आर्मी के पहले चीफ थे हिमाचल सिंह गुर्जर, उनके दो बेटे थे भूरे सिंह गुर्जर जो 1826-27 में देहरादून के पास मारे गए थे। बाद में तेल लंगर आर्मी की जो कमान आ गई पूरे सिंह के पास में। तो अंग्रेजों ने 1833 में जब 3 कृषि कानून लाए लॉर्ड मैकाले द्वारा, जिसके विरोध में किसान खड़े हुए, तो किसान सब पूरे सिंह के साथ खड़े हो गए। तो लाखों की तादाद में जो 10 मई को धन सिंह कोतवाल जी ने क्रांति की थी, उस 10 मई के बाद में जो 15 लाख की आर्मी मतलब लोगों को लेकर के दिल्ली को घेरा, तो 14 मई को पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री राव पूरे सिंह गुर्जर थे। 6-7 महीने तक दिल्ली को आज़ाद रखा है और आज़ाद रखने के बाद इनका कोर्ट मार्शल हुआ है। दोनों को काले पानी सजा हुई है, मैंने इस किताब में देखा, जिक्र किया हुआ है। इसमें 310 लोगों का ये किताब है, इस किताब में, इस किताब में 310 लोगों का है। आप उधर हो जाओ, घूम जाओ आप, इधर से दिखा दो। 7-8 महीने दिल्ली को आज़ाद रखा है और इनको काले पानी सजा हुई है। 310 लोगों को 1857 में काले पानी सजा मिली, इसमें दिया हुआ है। जिलेवार सूची दी हुई है हमने। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के बेंच में मुकदमा जीता है, ये 95 नंबर पेज पे दिया हुआ है। 9 नंबर, ये 95 नंबर पेज पर 9 जज। ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मामला है। इसमें जो है देखिए, लॉ कहता है कि अगर कोई किसी का नुकसान करता है, ये देखिए केस जीता है सुप्रीम कोर्ट में। 9 जज हैं, ये 9 जजेस को मुकदमा जीता है। हम 4 केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीते हैं। केंद्र सरकार ने सूची बनाने का आदेश दे दिया है। आप सब लोगों को पेंशन मिलेगी। ये 3 पीढ़ी को पेंशन है। सरदार पटेल ने ठक्कर बापा एंकर कमेटी बिठा करके 3 पीढ़ी को पेंशन दिया था। संविधान सभा के बहस में भी एल साहू द्वारा जब पूछा गया तो सरदार पटेल ने कहा ये 3 पीढ़ी को है। उन्होंने सरदार पटेल ने कहा हमने एंकर कमेटी का गठन किया है, जब इसकी रिपोर्ट जाएगी तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली संविधान का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन सरदार पटेल के मरने के बाद में एंकर कमेटी का आज तक कोई चर्चा नहीं करता है। मेरा नाम अंतराम तंवर है। मैं राष्ट्रीय गुर्जर समिति का अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि बाबूजी ने बताया है, हमारे साथ अंग्रेजों ने भी जुल्म ढाए, मुसलमानों ने भी जुल्म ढाए। हम किसी के काबू में नहीं रहे थे, हमें कुछ करना पड़ा। और अब जो एक आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, अब जो समाज, जो बिरादरी अंग्रेजों से लड़ रही है, घर बार छोड़े हैं, जंगलों में पड़े रही हैं, लड़ते रही हैं, झगड़ते रही हैं, बेघर हुए हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। जैसा कि कुछ एरिया में सहारनपुर में मिल रही है, कुछ थोड़ी बहुत मेरठ में मिल रही है। ये सारे देश के समाज को वो सहूलियत मिलनी चाहिए डीएनटी की। जो लड़े हैं, मरे हैं, भगे हैं, दौड़े हैं, जिन्होंने राज करा, राजपुत्र रहे हैं, आज भी वो राज में हैं। और जिन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों का, मुसलमानों का मेरा मुकाबला किया हमारी समाज का, उनकी अब देखिए आज भी है और पहले भी होती रही। अब हमारी समाज इकट्ठी हुई है, अब लड़ाई लड़ेंगे। अब सब तरह की लड़ाई लड़ेंगे हम।
देखिए आज 10 मई है। 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसमें धन सिंह गुर्जर कोतवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पूरे मेरठ की धरती और उसके साथ बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि बेनामी हैं, और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको हम नाम जानते हैं। लेकिन आज उन सब के जो योगदान था, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व बलिदान किया देश को आज़ादी के लिए, आज उसको नमन करने के लिए मेरठ की धरती से सुबह 10 बजे यात्रा निकली थी और राजघाट पे आज का समापन है। हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, आज उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे ही मिलजुल करके, जैसे उस समय सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलजुल करके आगे बढ़ करके देश को आज़ाद कराया था, ऐसे हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और समाज हित और देश हित में हम काम करते रहे, उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। मैं रेखा गुजर, माता गुजरी पन्ना धार गुजर समाज से हूँ। मैं यही कह रही हूँ, ये रथ यात्रा निकाली गई है, ये हमारे 1857 में जो हमारे शहीद रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने उसको लेके निकाले। जो हमारा इतिहास दबाया गया है उसको लेकर के हमने गवर्नमेंट को ज्ञापन देने के लिए अपनी आज ये सुबह पार्टी से स्टार्ट करके राजघाट तक हमने अपनी यात्रा कंप्लीट किया। क्या कुछ डिमांड आप रखना चाहते हैं यात्रा के जरिए? आप क्या हमारा ये डिमांड हमारी यह है कि जैसे हमारा इतिहास रहा है, हमारा उसे दबाया गया, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे इतिहास ना पाठ्य पुस्तकों में हो। जो मतलब एक शहीद को जितना उसका दर्जा मिलना चाहिए, उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो उनको भी मिले। और कम से कम इसको तो पता तो चले, जैसे हम पढ़ते हैं अभी तक हमने कहीं सुना ही नहीं। और अगर इतिहास की बात करते हैं तो गुर्जर समाज में एक ऐसा रहा, गुर्जर क्या और भी समाज रहे इसमें जिन्होंने इसका खुल के विरोध किया है, लेकिन इसमें हमारा कहीं भी नहीं दिखाया गया, उस चीज़ को दबाया गया है। उस चीज़ को लेके हमारा ये है कि यहाँ पे आके हमने आज यात्रा रखी है। तो अब अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? हमारा पूरा समाज फिर दोबारा बैठेगा इस चीज़ के लिए, बार बार आएगा, हर बार आएगा, बच्चा बच्चा भी आएगा। जो हमारी चीज़ें छिपाई गई हैं, कितने लोगों की कुर्बानी फांसी पे चढ़ाया गया है, उनको मारा गया है, गोली से मारा गया है और उसको छिपाया गया। आज तक सरकार ने कहीं भी उनको नहीं दर्शाया गया। मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ, कभी पढ़ाने के लिए मुझे गुर्जर समाज से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। क्यों हमारे समाज की बातें छिपाई गई? तो उससे मैं ये चाहती हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे समाज में जो जिन्होंने बलिदान दिया है उनको उजागर किया जाए। धन सिंह कोतवाल जी अमर है, उनकी स्मृति की याद में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बार बार होते रहेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि सरकार हमारी इन बातों को माने, हमारे समाज को, गुर्जर समाज को आगे लाए। धन्यवाद। मैं गीता गुजर, युवा सनातनी सेना से, वहीं से दिल्ली से संगठन से हूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें जो है हमारा जो महिलाओं के जो आज जो देखा हमने अपने महिलाओं को जो अधिकार, हम पिछड़ी जाति में हम लोगों को गिना गया था, मगर आज इन्होंने जो हमें महिलाओं को जो अधिकार आगे रख के हमें समाज को जो आगे किया है, उसको देख के हमें बहुत खुशी मिली है। और हमें आगे इच्छा भी करेंगे कि सरकार भी इस चीज़ पे ध्यान रखे, गुर्जरों की सामाजिक में महिलाओं को आगे रखे। हमारे पाठों में लाया जाए, ये चीजें, सारी चीजें पाठों में लाई जाए। नाम नेपाल से कसाना है और मैं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का रहा हूँ और मैं वरिष्ठ सामाजिक व्यक्ति हूँ। और आज इस जो रथ यात्रा निकली है, हमारी क्रांति रथ यात्रा, इसका मैं संयोजक हूँ। अब बोलिए, ये जो रथ यात्रा है इसके बारे में कुछ बताइए। ये जितनी विमुख जाति, घुमती जनजाति हैं, जिनकी डिमांड है कि हमें ये फायदा मिलना चाहिए आयोग से, तो जो बोर्ड बना हुआ है उसमें हमारी गुर्जर जाति भी आती है। तो 1857 की जो लड़ाई शुरू हुई वो मेरठ से हुई। उसको लड़ाई की शुरुआत करने वाले अमर शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे। तो हमारे गुर्जर समाज ने वहाँ पर पूरे मेरठ में, पूरे पश्चिम यूपी में बहुत बड़े बड़े फंक्शन किए। उनकी मूर्ति वहाँ लगवाई हमने। तो उन मूर्ति पे हम यहाँ दिल्ली से लोग गए, हरियाणा से गए, राजस्थान से लोग आए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह से आए हैं, झांसी की साइड से आए। वो सब लोग वहाँ माला डालने गए और वहाँ से माला डाल करके और वहाँ मीटिंग कर करके हम जगह जगह लोगों को जागरूक करते हैं। यहाँ तक गए। किन फायदों की बात आप कर रहे हैं? क्या कुछ डिमांड? हमारा डिमांड है कि जो हमारे इतिहास नहीं लिखा गया, वो आपने देखा होगा कि प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? नहीं, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे तो 8 अप्रैल को 1857 को उनको फांसी लगी थी वहाँ पर। और कारतूस पर चर्बी और गाय के उसके मुद्दे पर उनको फांसी लगी थी। लेकिन असली जो क्रांति चली वो 10 मई 1857 दिल्ली वहाँ से मेरठ से चली, जिसकी अगुवाई करी धन सिंह कोतवाल गुर्जर ने। तो वो इतिहास में उनको स्थापित किया जाए
और जो विमुक्त जाति का, घुमंतू जनजाति का जो ये हमारा जाति उसमें ली गई है, उसके सारे फायदे हमारी जाति को मिले, इसलिए हमारे गुर्जर समाज ने काम किया। तो सम्मान में अंशोधन सम्मान मिलता रहे, बस यही यात्रा का मकसद है। अगर नहीं मिला और इतने सालों से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं ना, आदरणीय मोदी जी ने दिया है ना, डीएनटी बनाया है नहीं, डीएनटी के साथ साथ यहाँ जाइए, इंडिया गेट पे जो वॉर मेमोरियल बनाया, किसने बनाया वो? 21 अक्टूबर को जाकर मोदी जी ने झंडा फहराया, तिरंगा फहराया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जब उनको पहला प्रधानमंत्री 12 देश ने घोषित किया था, तो सम्मान तो मिल रहा है ना उनको। Nissan Magnite